जंगलों और छोटी सड़कों के बीच बसा एक छोटा सा गांव अंजन बिहारी। यहाँ जिंदगी बहुत तेज नहीं भागती। सुबह खेतों से शुरू होती है और शाम गांव की गलियों में खत्म। यहाँ ज्यादातर लोग बड़े सपने तो देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोग जुटा पाते हैं, क्योंकि छोटे गांवों में सपने देखने से ज्यादा लोगों को रियलिस्टिक बनना सिखाया जाता है। लेकिन इसी गांव के कुछ लड़के एक दिन फोन कैमरा उठाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपनी पहचान खुद बनाएंगे। न पैसे न कनेक्शंस, बस एक सपना और खुद पर भरोसा। उन लड़कों के नाम थे हर्ष, प्रभात और संतोष। आज लाखों लोग उनकी वीडियोस देखकर हंसते हैं, लेकिन उन वीडियोस के पीछे छुपा स्ट्रगल बहुत कम लोग जानते हैं। अंजन बिहारी गांव में पले बढ़े ये तीनों दोस्त बचपन से ही अलग थे। हर्ष की एनर्जी अलग थी, वो हर सिचुएशन में एंटरटेनमेंट ढूंढ लेता था। प्रभात का कॉमिक टाइमिंग इतना नेचुरल था कि बिना कुछ बोले भी लोग हंस पड़ते थे। और संतोष, उसकी फनी एक्सप्रेशंस और देसी स्टाइल हर वीडियो को रियल बना देते थे। स्कूल हो, गांव की गलियां या दोस्तों की गैदरिंग, ये तीनों जहां भी होते वहां हंसी अपने आप शुरू हो जाती थी। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही मजाक एक दिन उनकी पहचान बन जाएगा, क्योंकि रियलिटी कुछ और थी। छोटे गांवों में सोशल मीडिया क्रिएटर बनना आज भी लोग सीरियसली नहीं लेते। लोग कहते हैं ये सब टाइम पास है, इससे करियर नहीं बनता, नौकरी करो, जिंदगी सेट करो। और शायद हर्ष ने भी ये बातें हजारों बार सुनी थी, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग थी कि वो कुछ अलग कर सकता है। कॉलेज के दिनों में हर्ष के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो अपने सपनों पर इन्वेस्ट कर सके। लेकिन सपने सिर्फ पैसों से नहीं चलते, उनके लिए मेहनत भी चाहिए होती है। और इसलिए उसने शादी और पार्टीज में कैमरामैन का काम करना शुरू किया। उस दौरान उसके साथ था सुमित। दिन भर शूटिंग, रात भर एडिटिंग सीखना, और फिर अगले दिन फिर वही मेहनत। कभी कभी लगातार काम करने के बाद भी जेब में ज्यादा पैसे नहीं बचते थे। लेकिन शायद उसी दौरान हर्ष ने कैमरा के पीछे की दुनिया को समझना शुरू किया। उसे एहसास हुआ एक कैमरा सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, एक पहचान भी बना सकता है। साल 2020, पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी। लोग घरों में बंद थे, सड़कें खाली थी, हर तरफ अनसर्टेनिटी थी। लेकिन उसी दौरान कई लोगों ने अपने सपनों की शुरुआत भी की। और उन्हीं दिनों हर्ष, प्रभात और संतोष ने वीडियोस बनाना शुरू किया। कोई प्रोफेशनल सेटअप नहीं था, ना एक्सपेंसिव कैमरा, ना स्टूडियो, ना लाइटिंग। बस एक फोन, कुछ आइडियाज और गांव की रियल लाइफ कॉमेडी। उस सफर में उनके साथ थे वैभव और देवकांत। ये सिर्फ टीम मेंबर्स नहीं थे, ये वो लोग थे जो बिना गारंटी के एक दूसरे के सपनों पर भरोसा कर रहे थे। कभी गांव की सड़क पर शूटिंग होती, कभी खेतों में, कभी किसी दोस्त के घर के बाहर। कई बार प्रॉपर लाइट नहीं होती थी, कई बार आसपास लोग खड़े होकर हंसते थे। कुछ लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन कई लोग मजाक भी उड़ाते थे। कुछ कहते रील्स बनाकर कोई सक्सेसफुल नहीं होता, कुछ कहते 2 दिन बाद सब बंद हो जाएगा। और सबसे ज्यादा मुश्किल तब होती है जब लोग आपके सपनों को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन ये तीनों रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये भरोसा था कि एक दिन लोग उन्हें जरूर पहचानेंगे। उनके इस सफर में हर्ष की सिस्टर वर्षा भी हमेशा सपोर्ट बनकर खड़ी रही। जब बाहर की दुनिया डाउट कर रही थी, तब फैमिली का छोटा सा सपोर्ट भी बहुत बड़ा बन जाता है। सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ सक्सेस देखते हैं, लेकिन फेलियर वाला हिस्सा कोई नहीं देखता। कई वीडियोस पर व्यूज नहीं आते थे, कई बार पूरी मेहनत बेकार चली जाती थी। 1000 व्यूज, 500 व्यूज, कभी कभी उससे भी कम। इमेजिन करो, पूरे दिन मेहनत करो, आवर्स तक शूटिंग करो, एडिटिंग करो, अपलोड करो, और फिर वीडियो पर बेयरली कुछ व्यूज आए। कई लोग वहीं हार मान लेते हैं। लेकिन सबसे मुश्किल चीज लो व्यूज नहीं थी, सबसे मुश्किल था लगातार मेहनत करते रहना जब रिजल्ट दिखाई ना दे। दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन उनकी जिंदगी में ज्यादा कुछ चेंज नहीं हो रहा था। फिर भी उन्होंने वीडियोस डालना बंद नहीं किया, क्योंकि शायद उन्हें पता था कंसिस्टेंसी का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर मिलता है। 4 साल लगातार वीडियोस, लगातार स्ट्रगल, लगातार इंतजार।
जब दूसरे लोग गिव अप कर रहे थे, तब ये लोग अभी भी वीडियोस अपलोड कर रहे थे। धीरे धीरे उनकी एक्टिंग बेहतर हुई, एडिटिंग बेहतर हुई, कॉन्फिडेंस बेहतर हुआ और सबसे जरूरी, उन्होंने ऑडियंस को समझना शुरू किया। उन्हें समझ आ गया था कि लोग फेक कंटेंट नहीं, रियल इमोशंस पसंद करते हैं। यही वजह थी कि उनकी वीडियोस में गांव की मिट्टी दिखती थी, वही देसी लैंग्वेज, वही लोकल ह्यूमर, वही रियल फ्रेंडशिप। और शायद यही चीज उन्हें बाकी क्रिएटर्स से अलग बना रही थी। फिर आया 2023। एक वीडियो वायरल हुई। शुरुआत में शायद उन्हें भी यकीन नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर दूसरी वीडियो वायरल हुई, फिर तीसरी, फिर लगातार वीडियोस चलने लगी और अचानक सब कुछ बदलने लगा। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब उन्हीं लड़कों के वीडियोस शेयर करने लगे। फॉलोअर्स तेजी से बढ़ने लगे, हजारों से लाखों और लाखों से मिलियंस। फोन लगातार बजने लगे, लोग पहचानने लगे, फोटोज मांगने लगे। लेकिन फेम जितनी जल्दी आती है, उतनी ही जल्दी इंसान को बदल भी देती है। लेकिन हर्ष और उसकी टीम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि उन्होंने फेम आने के बाद भी अपनी ओरिजिनलिटी नहीं छोड़ी। आज भी उनकी वीडियोस में गांव दिखता है, वही लोकल कैरेक्टर्स, वही फनी सिचुएशंस, वही रियल इमोशंस। और शायद यही वजह है कि लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ऑडियंस सिर्फ कंटेंट नहीं देखती, वो ऑनेस्टी भी महसूस करती है। आज लोग सिर्फ हर्ष को नहीं जानते, लोग उस पूरी जर्नी को जानते हैं जो एक छोटे गांव से शुरू हुई थी। एक ऐसा सफर जहां कुछ दोस्तों ने फोन कैमरा से शुरुआत की थी और आज वही लाखों लोगों के फोन्स में दिखाई देते हैं। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ फॉलोअर्स की नहीं है, उनकी कहानी प्रूफ है कि अगर इंसान लगातार मेहनत करता रहे तो छोटे गांव से भी बड़े सपने पूरे हो सकते हैं। कभी अंजन बिहारी की गलियों में कुछ लड़के कैमरा लेकर घूमते थे। लोग उन्हें सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन उन्होंने खुद को सीरियसली लिया। और शायद जिंदगी बदलने के लिए बस यही जरूरी होता है। न शुरुआत परफेक्ट थी, न रास्ता आसान था, न सक्सेस की गारंटी थी। फिर भी उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और एक दिन वही इंटरनेट जिसने उन्हें इग्नोर किया था, उसी इंटरनेट ने उन्हें फेमस बना दिया। हर वायरल क्रिएटर के पीछे एक लंबा इनविजिबल स्ट्रगल होता है। लेट नाइट्स, सेल्फ डाउट, लो व्यूज, पीपल्स जजमेंट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और एंडलेस वेटिंग। लेकिन दुनिया सिर्फ वायरल मोमेंट देखती है, उसके पीछे के सालों की मेहनत नहीं। हर्ष, प्रभात, संतोष, वैभव, देवकांत और सुमित की कहानी हमें यही सिखाती है। अगर आज लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी सक्सेस आने में वक्त लगता है, लेकिन जब आती है तो पूरी दुनिया देखती है। ऐसी ही 2D डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें डार्क विश को।